यार मेरी सारी फसल डूब गई है और पिछली मरतबा भी दरिया में मेरी सारी फसल डूब गई थी और इन लोगों की फसल सारी बच गई थी। क्यों ना मैं इनकी फसल भी दरिया में डबो देता हूँ, क्योंकि मेरे गम में बराबर के ये शरीक हों। और मैं ऐसा करता हूँ, यहीं से पानी छोड़ देता हूँ और 2 घंटों में इनकी फसल भी डूब जाएगी। पहले देख लूँ इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा, ताकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक मेरी फसल बची हुई है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी फसल को दरिया से डूबने से बचाए। यार ये गामा मेरी फसल के किनारे बैठकर क्या कर रहा है, चलो देखता हूँ। अरे गामे, ये तो क्या कर रहा है? यार हर साल मेरी दरिया में फसल डूब जाती है और आप सब लोगों की बच जाती है, और इस बार मैं चाह रहा था कि आपकी फसल भी मेरे साथ डूब जाए, ताकि आप भी मेरे गम में शरीक रहें। गामे, मैं भी देखता हूँ कि तू पानी कैसे मेरी फसल में छोड़ता है। अब तू फिर देख। गामे, मैं तुझे कह रहा हूँ कि रुक जा। नहीं रुकूंगा मैं। चल फिर। गामे, मैंने तुझे रोका जो था। गामे, मैंने तुझे रोका जो था। रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? आओ बाहर आओ। रुको रुको, छोड़ो। तुम क्यों लड़ रहे थे? ये देखो पानी, ये हमारी फसल में छोड़ रहा था। आज मैं पानी छोड़ के रहूंगा। मैं देखता हूँ कैसे छोड़ता है तू। मैं छोड़ूंगा आज। देख लेता हूँ मैं तुम्हें। मैं भी छोड़ के रहूंगा पानी। आओ चलो, मैं तुम्हें सरदार के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारा फैसला करेगा। अशरफ, वो यासिर को हमने दरिया पे भेजा था, वो अभी तक आया नहीं। लगता है दरिया की सूरत हाल का पता लगा कर आ रहा है। वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। दरिया की सूरत हाल का पता लगा कर आयो? ये सरदार मैं पता लगा कर आया हूँ, दरिया की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। अल्लाह पाक रहमान और रहीम है, वो खैर फरमाएगा जरूर इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा यासिर, तुम ऐसा करो, बस्ती में जाओ, जो दरिया के करीब करीब घर हैं उनको इतला करो कि यहाँ से उठ जाए। पानी और भी बहुत ज्यादा आ रहा है और दरिया की सूरत हाल जो है वो बहुत खराब है। तुम ऐसा करो, उनको जाके इतला दे दो और अभी जाओ। ठीक है सरदार साहब, मैं अभी जाता हूँ। अभी जाके उनको खबर कर दो। मौलवी साहब तू मुझे छोड़ दे, मैं आज फसलों में पानी छोड़ कर ही रहूंगा। सरदार के पास चल तो सही। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब इनको क्यों पकड़ कर लाए हो, क्या मसला है इनका? सरदार ये दरिया पर लड़ रहे थे, इनको मैं पकड़ कर ले आया हूँ कि सरदार आपका फैसला करेंगे। मौलवी तू सरदार के पास ले तो आया, लेकिन पानी मैं छोड़ कर रहूंगा। इस चीज का फैसला तो सरदार साहब खुद करेंगे। नहीं, मैं पानी फिर भी छोड़ कर रहूंगा। खामोश हो जाओ। सरदार साहब, जब से मैंने इनको पकड़ा है, इनका यही रोना है कि मैं पानी छोड़ कर रहूंगा। अच्छा तो गामे, तू ये बता, तू इनकी फसलों में पानी क्यों छोड़ना चाहता है? ऊपर से दरिया का खतरा है और तू उनकी फसलों में पानी छोड़ना चाहता है। सरदार साहब, जब भी दरिया आता है मेरी फसलें पहले डूब जाती हैं और इनकी फसलें बच जाती हैं, और ये मेरा तमाशा बनाते हैं। इसलिए मैं इनकी फसलों में पानी छोड़ रहा था, ताकि ये मेरे गम के बराबर के शरीक हों। सरदार साहब, हम खुद तो इसकी जमीन में पानी नहीं छोड़ते ना, ये तो कुदरती तौर पर आता है। सरदार, पानी तो कुदरती आता है और नुकसान करके जाता है, ये आपस में झगड़ रहे हैं। ये बात अच्छी तो नहीं है। पानी कुदरती तौर पर आता है और लोगों का नुकसान कर जाता है। अल्लाह ने जिसके नसीब में जितना रिस्क लिख दिया है उसे उतना ही मिलता है। और आप हैं कि आपस में झगड़ रही हैं। झगड़ने से क्या होगा? एक दूसरे का नुकसान कर बैठेंगे, रिस्क फिर बढ़ जाएगा आपका। जिसका नुकसान हुआ पर है वो तो नहीं पूरा करेगा। और क्या तुम्हारे झगड़ने से तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाता? तुम्हारी फसल जो डूब गई है, क्या वो तुम्हारा रिस्क पूरा करेगा? अल्लाह तुम्हारा रिस्क पूरा करने वाला है और वही देने वाला है। वही चाहे तो दे, वही चाहे तो छीन ले। उसकी कपास अच्छी हुई पड़ी थी, शायद उसकी अगली बार खराब हो जाती। आप इस बार खराब हुई, अगली बार आपकी ठीक हो जाती। इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात थी? आपन में एक दूसरे का नुकसान कर बैठते। रिस्क तो वही था जो अल्लाह ने लिख दिया है आपका। आपने देखा होगा दरिया में कितने लोगों की फसलें डूबी हुई हैं। ज्यादा लोगों की फसलें डूबी हैं और कुछ कम ही लोग हैं जिनकी फसलें बची हुई हैं। अब क्या उसमें हमारा कसूर है? पानी का कसूर है ना। तो अब हम उनसे झगड़े जिनकी फसलें बची पड़ी हैं। सरदार साहब, मैंने इसे रोका भी था कि मेरी फसल में पानी ना छोड़ो, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए हम लड़ पड़े।
इसी वजह से हमारे कपड़े भी गीले हो गए हैं। अब लड़के तुम्हें क्या फायदा मिला है, मुझे बताओ जरा तुम तो। सरदार साहब, आप इनका इंसाफ के साथ फैसला करें और इनको समझाएं। और अब आप दोनों ने क्या फैसला किया है? दरिया हमारे सर पर खड़ा है, ये वक्त एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का है और एक दूसरे की मदद करें। कहीं दरिया का पानी हमारी फसलें और बस्ती को डबो ना दे। अल्लाह अल्लाह करें और एक दूसरे के साथ सुलह करें और मिलजुल कर रहें। और हमारी मदद हुकूमत ने नहीं करनी, हमने एक दूसरे की मदद करनी है। और आप हैं कि एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। मेहरबानी फरमाएं और एक दूसरे के साथ सुलह करें और मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की मदद करें। ठीक है सरदार साहब, मैं तो राजी हूँ, आप इससे पूछ लीजिए। ठीक है सरदार साहब, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मैंने अपनी फसलें डूबी हुई देखी तो मैं अपने आप से बाहर हो गया था और इस वजह से दरिया का पानी मैं इनकी फसलों में छोड़ रहा था। मौलवी साहब कैसा फैसला है? सरदार साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अब आप इन दोनों को गले मिलाएं और अब आप जा सकते हैं। जो जमीन बची है लोगों की, उनका ख्याल रखें, उनका नुकसान मत करें। ठीक है सरदार साहब। ठीक है भाई।